साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आज मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ने फ़ास्ट फूड वीक को पसंद किया, रेसिपीज़ को पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई की, आप लोग को पसंद आई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हैं और इसीलिए उन रिक्वेस्ट को देखते हुए, जिसमें बहुत सारी आप कह लें कि बर्गर्स रह गए, नगेट्स रह गए, तो उसको देखते हुए हमने उसको एक वीक हमने एक्सटेंड किया है, यानी कि इस वीक भी हम आपके साथ फ़ास्ट फूड वीक ही बनाएंगे, फ़ास्ट फूड की सारी चीज़ें बनाएंगे। और आज की जो फ़ास्ट फूड की जो रेसिपी है वो यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट, आजकल बहुत ज़्यादा स्प्लैश बर्गर बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये बीफ में, बेसिकली ये बर्गर जो है वो बीफ में बनाया जाता है। अमूमन बच्चों को, यंगस्टर्स को बीफ इतना अट्रैक्ट नहीं करता, ज़्यादा चिकन की तरफ जाते हैं। लेकिन ये बर्गर ऐसा है कि ये बीफ में ही बनता है और इसका जायका बीफ में ही आता है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप फ़ास्ट फूड तो बना रहे हैं, लेकिन देसी फ़ास्ट फूड पे क्यों नहीं आप फोकस कर रहे हैं, जिसमें अंडे वाला बर्गर है और बहुत सारी और हमारे पास चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ कोशिश करेंगे, गाहे बगाए उन रेसिपीज़ को भी हम फोकस करें। और लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है वो है स्प्लैश बर्गर। और स्प्लैश बर्गर में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपके साथ इसकी रेसिपी को जो है स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारा जो किचन है हमें प्रोवाइड किया है ग्लैम गैस ने। और ग्लैम गैस की अगर हम जब बात करते हैं तो खूबसूरत से किचन के साथ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक अवन लगा हुआ है, माइक्रोवेव मौजूद है, उसके साथ इनका हॉब मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास इनका पूरा जो है हमारे पास सिंक मौजूद है, टैब मौजूद है, जो कि मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही मज़ेदार टैब है। और स्पेशली इस टैब का जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हैं। और इसमें दो ऑप्शन हैं पानी के, ठीक है। और इसमें आपने ये आपको स्पीड वाला या प्रेशर वाला चाहिए तो आप प्रेशर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रेशर आप देख रहे हैं पानी का, ठीक है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पानी को जो है आप कोशिश कीजिए कि कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पानी को ज़ाया करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये हैबिट नहीं है। पानी हो, गैस हो, कुछ भी, इवन लाइट को भी, तो जब ज़रूरत है तो आप उस वक्त यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ उसको ऑफ़ रखें। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। और रेसिपी में आज की जो हमारी दूसरी आप कह लें कि स्पॉन्सर हैं वो हैं सैक। और उनकी आज की रेसिपी में मैं यूज़ करूँगा चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे ये मस्टर्ड पेस्ट। तो ये सैक की दो प्रोडक्ट्स आज की प्रोडक्ट में हम अपनी रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। और चिकन पाउडर के हवाले से आप सब जानते हैं बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, चाहे बारबेक्यू में डालें, दाल सब्ज़ी में आप इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आज ही हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। स्प्लैश बर्गर के लिए सबसे पहले हमें कीमा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने व्हील यानी कि बछिया का कीमा लिया है, तकरीबन आधा किलो मेरे पास यहाँ मौजूद है कीमा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें मेयोनीज़ हमें चाहिए, ठीक है। मेयोनीज़, प्लेन मेयोनीज़ हम यूज़ करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए वोर्सेस्टरशायर सॉस, ठीक है। वोर्सेस्टरशायर सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक पेपर के साथ हमें चाहिए नमक के साथ हमें चाहिए गार्लिक पाउडर और अदरक पाउडर, ठीक है। अदरक पाउडर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ लहसुन का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें यूज़ होंगी। उसके साथ ही हम सैक का मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और सैक के मस्टर्ड पेस्ट के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें हमारी आज की इस बर्गर की रेसिपी में यूज़ होंगी। और उसके साथ हमें नेचुरली, क्योंकि हम बर्गर बना रहे हैं तो हमें बर्गर चाहिए, ठीक है। ये आप जो है कोई से भी ले सकते हैं, लाइक जैसे मैंने कम हाइट वाले लिए हैं, आप ज़्यादा हाइट वाले भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद हमें चाहिए इसमें प्याज, ठीक है। प्याज हम यूज़ करेंगे और प्याज के साथ ही मैंने रखी हुई है चीनी। अब इसमें हमने कैरमलाइज जो है अनियन को हम करके और फिर इस बर्गर में यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये बर्गर जो है इसमें ना तो कोई खीरा है, ना कोई टमाटर है, ना कोई सलाद का पत्ता है, कुछ भी नहीं है, इसमें ग्रीन कुछ नहीं जाएगा,
सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हम अनियन यूज़ करेंगे, वो भी कैरमलाइज़ करके। तो बेसिकली जो इसमें मीट का जो फ्लेवर है अपने अपने जूसेस के साथ उसका फ्लेवर होता है। बेसिक इसमें जो गोश्त का अपना फ्लेवर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें आप देखें बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं, जैसे लहसुन अदरक का पाउडर है। अगर लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है, आप पेस्ट डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा फ्लेवर में। कोशिश कीजिएगा कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें पाउडर ही डालें। अगर नहीं है तो फिर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें और देख रहे हैं आप, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जो हम इसमें सॉस यूज़ करेंगे वो भी हम जो है जो हमारे पास मेयोनीज़ है उसको मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल के, और एक मस्टर्ड वैसे तो हम बनाते हैं ना हनी मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, हनी मस्टर्ड सॉस बनाते हैं जिसमें हनी भी होता है, मस्टर्ड भी होता है और उसके साथ मेयोनीज़ होती है। तो इसको मैं सिर्फ हनी नहीं डालूँगा, इसमें मैं सिर्फ मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट की सॉस बनाऊँगा। हनी क्यों नहीं डालूँगा? क्योंकि हम इसमें कैरमलाइज़ अनियन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हनी का जो आप कह लें कि वो सब्स्टिट्यूट हम इस तरह से इसको देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कीमा, ठीक है जी, कीमा मौजूद है। अब इस कीमे को हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं कर लूँगा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ चॉपर, एनेक्स का चॉपर ले रहे हैं और इसमें हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद चॉप कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा ना भी डालें तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम कीमे को ज़रा सा चॉप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कीमे को जो हमने चॉप करना है तो साथ ही हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये गार्लिक यानी कि लहसुन का पाउडर, उसके साथ मैं डाल रहा हूँ अदरक का पाउडर, उसके साथ मैं यूज़ करूँगा नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, नमक के साथ काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ ही हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये वर्सेस्टर सॉस, ये हमने डाल दिया। इससे बड़ा अच्छा सा एक स्मोकी और एक डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 1 से 1 खाने के चम्मच के करीब मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है। और हम डालेंगे चिकन पाउडर, सैक का जो है चिकन पाउडर वो हम डाल देते हैं। चलिए, ये हमारे पास सैक का चिकन पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसको हमने इसको हमने कितना पीसना है कैसे पता चलेगा? बस जब आप चॉपर में देखें कि पूरा कीमा जो है वो एक बॉल की सूरत में पूरा कीमा एक साथ घूमना शुरू हो गया, इट्स मीन कि ये डन है। देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देख लिया कि पूरा का पूरा कीमा जो है एक साथ जमा होके और वो घूमना शुरू कर देगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है।
ये प्रोसीजर करने से क्या होता है कि ये प्रोसीजर करने से आपका जो कीमा है, जब हम पैटी इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेगी नहीं, ये बाइंड आपस में बाइंड हो गया कीमा ना। और इसीलिए बाइंड करने के लिए ही इसमें अंडा भी डाला जाता है। तो आप डालना चाहें तो बिल्कुल अंडा डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ओरिजिनल रेसिपी है उसमें हम अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे पास इसका पैटी का जो प्रोसीजर है वो हमने रेडी कर लिया है। अच्छा, अब इसमें आप चाहें, वैसे तो जो स्प्लैश बर्गर है वो जैसे मैंने कहा कि उसमें गोश्त का यानी कि कीमे का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, लेकिन अब इसमें आप चाहें तो जैसे मैंने हैलीपिनो आपको लिखवाई है, ठीक है, जो है इसमें आप हैलीपिनो थोड़े से अंदर भी डाल सकते हैं और फिर इसमें बर्गर में भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहें तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। चलिए जी, तो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब इसके हम बर्गर बनाते हैं और उसके बाद जो है इसको हम फ्राइंग इसकी शुरू करेंगे। अच्छा, अब बर्गर जो है बेसिकली रेस्टोरेंट्स में हमारे पास सांचा होता है, और राउंड कोई भी अगर बॉटल का ढकना है तो वो आप ले लें, या कोई राउंड सांचा ले लें, और अगर नहीं है तो डज़न्ट मैटर, आप हाथ से भी इसको बिल्कुल ईज़िली बना सकते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेता हूँ, ठीक है, और हाथ पे हल्का सा ऑयल, यानी कि हाथों को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास पहले हम ज़रा इनको निकाल लेंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में हम क्योंकि ये वेट करके दे रहे होते हैं, इस एक पैटी का जो वेट है वो तकरीबन हम रखते हैं 100 ग्राम्स, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो 60 ग्राम होता है, लेकिन इस स्प्लैश बर्गर का 100 to 120 रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तो ऑलमोस्ट जैसे आधा किलो है कीमा, तो ये मेरे पास कीमा ज़रा ज़्यादा है, आधा किलो कीमे में तकरीबन ये 4 आपके बन जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बनाओ मुझे आवाज़ आई छोटे छोटे बनाए तो छोटे छोटे बना के चले, हम फिर वैसे खा लेंगे रूखे तो अच्छा जी, यहाँ पर अब 5 है ये, तो छोटे बनाएंगे तो 10 भी बन जाएंगे। चलिए जी, आप क्या करते हैं यहाँ, अच्छा मज़े की बात यह है कि आप इसको बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर इसको हमने शेप देंगे, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी जब हम स्प्लैश बर्गर ये इस तरह की जो कच्चे कबाब बनाते हैं, कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं, या उसके अलावा हम चपली कबाब बनाते हैं, तो वो श्रिंक हो जाते हैं। नेचुरल है, क्योंकि इसमें गोश्त में जो अपने जूसेस होते हैं, वो जब वो जूसेस ड्राई होना शुरू होते हैं तो वो क्या होता है कि वो फिर ड्राई थोड़ा सा वो होना शुरू हो जाते हैं, आपके श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको आप एयर फ्रायर में भी डन कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, और आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी डिपेंड करता है आप पे। ये देखें, ये एक बर्गर है। अब कितना बड़ा हमने इसको रखना है, ये देखिए इतना बड़ा हम इसको बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा बर्गर जो है वो इतना है, ठीक है, पैटी हमारी इतनी है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होकर इसके साइज़ की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है। और अब साथ ही साथ जो है हम इसको बनाते हैं, और फ्राइंग के लिए अपना पैन ले लेते हैं, और फ्राइंग आपकी चॉइस है, इसको ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं और नॉर्मल पैन पे भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको ग्रिल पैन पे नहीं, तवे पे करते हैं। चलिए जी, हमारे पास एक ब्रेक है। ब्रेक में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको तवे को गर्म करते हैं, इसको सेट करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इसको आपके सामने इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे। ब्रेक के बाद रख दूंगा। बिस्मिल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर, ताकि ये ज़्यादा वो श्रिंक ना हो,
तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वेट रख देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास वेट होता है, वो हम इसको प्रेस करते हैं। अब आप घर में क्या कर सकते हैं, इस तरह से फ्लैट अच्छे से धुला हुआ फ्राई पैन हो, वो इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ये इस तरह से जो है, ताकि उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा श्रिंक नहीं होते। तो ये एक छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप इस पर वेट दे देते हैं ताकि ये ज़्यादा श्रिंक ना हो। तो ये आप मतलब घरेलू एक मैं बता रहा हूँ, कमर्शियली हम इस तरह से नहीं करते। कमर्शियली तो हम बाकायदा हमारे पास टूल होता है, तो वो टूल से हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 हमारे पास रेडी हो रहे हैं, 2 और बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट में हम हॉट प्लेट लगी हुई होती है, तो हॉट प्लेट पे हम ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो हॉट प्लेट पे फिर वो उसको थोड़ा सा हम फ्लैट कर देते हैं। चलिए, और एक और फ्राई पैन ले लेते हैं। और एनेक्स की आप जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी कुकिंग पैंस मैं यूज़ करता हूँ वो हमारे पास हमें प्रोवाइड किए हैं एनेक्स कह रहा हूँ, हमें प्रोवाइड किए हैं क्लासिक ने। और क्लासिक के तमाम जो पैंस हैं, बर्तन हैं, वो बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये देखिए। चलिए, एक मैंने आपको चीज़ बता दी है, उस तरह से अब आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा अब मैं इसको कर देता हूँ, इस पर रख देते हैं। बस एक दफ़ा ये सेटल हो जाएगा, फिर हम इसको हटा देंगे। चलिए, ये हो गया। और इस वाले को हम ले आएंगे अपने इधर। ठीक है, और एक जो है हम और बना लेते हैं, ताकि 4 हमारे पास बर्गर हैं, 4 पूरे हो जाएं। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसके आगे दूसरे स्टेप्स की जानिब। चलिए, अब इसको ये रेडी होता है तो फिर हम इसको हटा लेंगे। चलिए, ये हमारे पास तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे। ठीक है, ये देखिए, नाइस कलर आ गया। अच्छा, अमूमन क्या हम करते हैं कि वो उसको जैसे मैंने कहा ना कि जूसेस, हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं ताकि वो उसके जूसेस ख़त्म हो जाते हैं। हमें यही लगता है कि कच्चा है, तो वो कच्चा नहीं होता। बेसिकली हल्के से जूसेस, क्योंकि कीमा है, आपको पता है कीमा फटाफट डन हो जाता है, और इस वजह से आपने बस उसका ख़्याल रखना है कि उसके जो जूसेस हैं स्पेशली वो ख़त्म ना हो। और अब साथ ही हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो रहे हैं रेडी, और मैं इसको जो हमने अनियन हमारे पास हैं उसको कैरेमलाइज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी पैन में शुगर को मैंने कैरेमलाइज़ करना है। तो हल्की आंच पर चीनी को मैं कैरेमलाइज़ करना रख देता हूँ। ठीक है, ताकि चीनी जो है वो हमारे पास कैरेमलाइज़ हो जाए। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वॉश करते हैं ताकि हम अपने जो प्याज है उसको अच्छे से कट कर सकें। चलिए जी, तो यहाँ साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, और कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई रेसिपी अगर आपने ट्राई की है
तो हमें ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ अगर कोई रिक्वेस्ट है आपकी तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सी रिक्वेस्ट, कौन सी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, ये हो गया। और अब आ जाते हैं, हम ज़रा प्याज कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कैरमलाइज़ जो है अनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें कोई भी वेजी जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, प्याज को हम रिंग में काटना चाहें रिंग में कर लीजिए, वैसे आप नॉर्मल हम जिस तरह से यूज़ करते हैं वो करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको रिंग में कर लेता हूँ। चलिए, जब तक हमारे पास शुगर रेडी होगी, बस इसके आपने पतले पतले रिंग्स कट कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से। और अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि रिंग वाले प्याज नहीं मिलते, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर रिंग वाले प्याज आपको नहीं मिलते तो फिर आप इसको रफली चॉप कर लें, जिस तरह से हम बन कबाब वगैरह के लिए करते हैं, तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, वो मजबूरी हो जाती है बेसिकली। अगर आपके पास नहीं है तो ये वाले जैसे हमने किया है, इसको आप थोड़ा सा और इस तरह से कर लें, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। रिंग वाले ये है कि ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये कुछ हमने ये किया है, ये हम हटा देते हैं। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास रेडी। ठीक है, और ये हमारे पास रेडी हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास रेडी हो के आ गया है, और थोड़ा सा उसमें कलर ज़्यादा आ गया है, लेकिन कोई इशू नहीं। ठीक है, ये देखिए डार्क, थोड़ा सा डार्क हुआ है, और सेकंड हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जूसेस इसमें बाकी है। अब इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्राई कर दूंगा तो क्या होगा कि फिर ये इसके जूसेस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इसके जूसेस जो हैं वो ख़त्म होने नहीं देने। चलिए, और ये एक लास्ट वन, इसको भी हम फ्राइंग के लिए रखते हैं, और साथ ही फिर आ जाएंगे हम सॉरी जी, हाँ, नहीं, अच्छा, कैरमलाइज जो शुगर हमने करने के लिए रखी है, बस उसको आपने हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस उसको आपने मेल्ट होने देना है। जब वो मेल्ट हो जाएगी फिर उसका आगे का काम हम करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कितना बड़ा हमने बनाया था और श्रिंक होके कितना रह गया। साथ ही हमारे पास यहाँ शुगर जो है कैरमलाइज हो रहा है। अच्छा, शुगर के कैरमलाइज जो हमने करना है, इसका ख़ास ख्याल ये रखिएगा कि ये जल ना पाए। ठीक है,
यानी कि ब्लैक ना होना चाहिए आपका जो शुगर है। अगर शुगर काली हो गई तो फिर क्या होगा, आपका जो सॉस है, जो चीनी का सॉस है, ये कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपने इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि ये अच्छे से मेल्ट हो और फिर आप इसको ज़रा सा हिलाएं। अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और होने देंगे ताकि चीनी अच्छे से, इसका ये दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली चीनी का दाना हमने ख़त्म करना है। ठीक है, ये देखिए बस ऑलमोस्ट चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जस्ट 1 ड्रॉप बटर डालते हैं हम, हल्का सा 1 ड्रॉप ऑयल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, बहुत लाइट सा पानी डालेंगे। ठीक है, और इसमें डाल देंगे हम सारे ये प्याज डाल के हल्का सा पानी डालेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने किया। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। पहले थोड़ा डालना है पानी, उसके बाद फिर आप इसमें पानी डाल के अब इसको डन कर लें। तो ये हमारे पास अनियन जो हैं कैरमलाइज हो जाएंगे और हमारे पास फिर इसको हमने यूज़ करना। अच्छा, अब ये जो जम गया है, इससे कोई आपने परेशान नहीं होना। ये जैसे पानी के साथ साथ खुद ब खुद ये सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप वो मत होइएगा कि भाई ये तो जुड़ गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे जैसे हीट लगेगी ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बस आप इसको रख के हल्का सा इसको आप प्रेस कर लें। जैसे जैसे हीट लगेगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने पानी ठंडा डाला है तो उस वजह से क्योंकि वो गर्म था तो इस वजह से ये हो जाता है। अगर गर्म पानी डालेंगे तो फिर ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक हमारे पास अनियन जो है उनको हमने कैरमलाइज करना था और वो हमने करने के लिए रख दिया है। बस ये रेडी हो रहे हैं और अब जो है फिर हम आ जाएंगे असेंबलिंग की जानिब। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा और डन होने दीजिए। उसके बाद पलटेंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो कलर आ रहा है बेसिकली हमने इसमें डाला है वर्सेस्टर सॉस, तो वर्सेस्टर सॉस की वजह से ये कलर आ रहा है। ये आप ये मत समझिएगा कि ये जो है जल रहा है, ये जलेगा नहीं, ये इसका कलर ऐसा आएगा क्योंकि हमने इसमें वर्सेस्टर सॉस डाला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। और अब आ जाते हैं हम अपने थोड़े काउंटर को क्लीन करते हैं। और टाइम कितना है जी हमारे पास? अच्छा, बहुत। और साथ ही अब सेकंड पैन ले रहा हूँ मैं, इसमें हम फ्राइज़ के लिए ऑयल डालते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट दिखाइएगा। ये हमारे पास कैरमलाइज हो रहा है, कबाब भी बन रहे हैं और उसके साथ अब जो है हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ये फ्राइंग वाला ऑयल ले रहा हूँ। चलिए, ये ऑयल ले लिया हमने और उसके साथ यहाँ पर फ्राइज़ मेरे पास बना के रखे हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ टाइम इतना नहीं था। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो फ्राइज़ मैंने बना के रखे हुए, फ्रीज़ किए हुए, ये कैसे बनाए हैं, इनके लिए क्या करना है, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और मैंने इस वक्त थोड़ा सा कबाब चखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार। और अब आ जाते हैं सॉस की जानिब, लेकिन उससे पहले लाहौर चलते हैं और हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से और काशिफ साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब कैसे हैं आप? हेलो। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम काशिफ साहब बंद कर दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। आप मुझे फ़ोन पे सुनिएगा तो फिर आपसे बहुत अच्छे से बात होगी, टीवी पे सुनेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। आ जाइए जी काशिफ साहब। जी जी। जी सर, हम क्या ना कहना आपकी चाहेंगे? रेसिपी हम ना आपकी रेसिपी रोजाना देखते हैं बड़े शौक से। बहुत माशाल्लाह बड़ी शुक्रिया, अच्छी थैंक यू। बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे बताइए। कि हमें हमें ना कबाब बनाने सिखाएं। कबाब कौन से कबाब? शामी कबाब, चपली कबाब, कौन से कबाब? हाँ जी, शामी कबाब। शामी कबाब, ठीक है सर, इंशाल्लाह इसी वीक में आपको शामी कबाब जो हम बनाएंगे, अंडे वाला बर्गर, उसमें आपको शामी कबाब बनाना सिखा देंगे और अंडे वाला बर्गर भी आप सीख लेंगे, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। आपने ओप्स ओ हो गया। अच्छा जी, और ये तो होता है थोड़े से ऐसे कामों में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कभी ऐसा हो जाए तो अब हमने इसको वॉश करना है। चल, नहीं नहीं, रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अगेन इसको रखेंगे और फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मैस है, गंदगी है तो फिर नहीं है, लेकिन ये है कि ये तरीका आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका फ्लोर साफ़ हो, ठीक है? और फिर आप इसको बस हल्का सा इसको आपने अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद अगेन इसको आपने रिफ़्रेश कर लिया। चलिए जी, इसको हमने रेडी कर लिया। चल, ये हो गया रेडी। और अब आ जाएंगे हम, हमारे पास सॉस तैयार है, सॉस तैयार है, उसके साथ फ्राइज़ जो है उसका मैं आपको तरीका बता दूं कि हमने इसके लिए क्या किया था। अच्छा, फ़्राइज़ के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपके पास फ़्राइज़ कटर होना चाहिए। फ़्राइज़ कटर से आपने आलू के फ़्राइज़ काट लिए। अच्छा, ये आलू जो हैं ये पेप्सी आलू कहलाते हैं और ये नॉर्मल आलू से अलग होते हैं, फ़्राइज़ के आलू कहलाते हैं। ये मार्केट में बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग लेते नहीं हैं, कम कम मिलते हैं। हम सब्ज़ी मंडी से आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये पेप्सी आलू आप ख़रीदेंगे, उसको आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने उसको ब्लांच करना है। ब्लांच कहते हैं पानी को गर्म होने रखेंगे, जब पानी में से स्टीम आना शुरू हो जाए, आलू, कटे हुए आलू उसमें डाल के और जस्ट 5 to 7 8 सेकंड के लिए बस आपने डालना है और उनको खौलते हुए पानी से निकाल लेना है। निकाल के ठंडे पानी से इसको आप वॉश करके बिल्कुल अलग अलग डाल के इसको सुखा लेंगे, ठीक है? सूख जाएंगे। सूखने के बाद आपने इसके ऊपर देख रहे हैं आप वाइट वाइट, ये हमने लगाया है, मैंने इसमें लगाया हुआ है अरारोट या कॉर्नफ्लोर। अरारोट कॉर्नफ्लोर लगा के इसको अच्छे से, जब ये खुश्क हो जाएं फिर आपने लगाना है और अरारोट लगा के बस एक्स्ट्रा अरारोट आपने हटा देना है और ये आप फ्रीज़ कर लें। जैसे नहीं, ये आपने अरारोट लगाना है, ठीक है? और जो है कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट, तो इस तरह से आपके ये फ्राइज़ जो है हो जाएंगे तैयार। कोशिश तो थी कि आपको सिखा दिया जाए, यहाँ पे बनाना सिखा दूँ, लेकिन क्या है कि वो इतना टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, तो इस वजह से प्रोसीजर मैंने बता दिया है। चलें, इनको हम फ्राई करते हैं। और ये जो कह लें कि फ़्राइज़ की कटर है, ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। मैं आपको ला के दिखा दूँगा जो मेरे पास है, और ये आराम से आप इसको, बहुत अच्छे कटिंग हो जाते हैं। दो होते हैं, मोटा एक होता है कटिंग वाला और एक थोड़ा छोटा होता है बारीक, जो मैंने इसमें इस वक्त यूज़ किया हुआ है, जो हम कहते हैं ना 9 mm और 12 mm, तो वो चीज़ होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास बर्गर के लिए हमने असम्बलिंग करनी है, और बर्गर की असम्बलिंग के लिए हमने क्या किया है, ठीक है, इसका हमने खोल लिए। इसके बाद हमने
नीचे बस ये जो सॉस लगानी। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि सॉस कितनी आपको पसंद है, उस हिसाब से आप सॉस लगा लेंगे। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है। ठीक है, और कोई सॉस नहीं लगा रहे हैं, सिंपल ये वाली सॉस लगेगी। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सॉस लगा दीजिए। कोई केचप, कोई और चीज़ इसमें हमने यूज़ नहीं करनी, सिंपल। इससे ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। चलिए, अब इस पर हम रखेंगे अपना कबाब। ठीक है, ये ऐसे कबाब रख दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे ये कैरामलाइज अनियन। ठीक है, ये आप रखेंगे। और इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब अगर आप चाहें तो आप चीज़ स्लाइस रखना चाहें, चीज़ स्लाइस रख लें, या और उसके अलावा अगर कोई सॉस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको एज़ इट इज़ बनाएं, क्योंकि ये कैरामलाइज अनियन के साथ जो इसका बीफ का फ्लेवर आता है बहुत मज़ेदार आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं हम क्लोज़, और ये हो गया रेडी। अब इसको आप थोड़ा सा गरम कर लीजिए या फिर माइक्रो कर लीजिए। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको आप सर्व करना चाहते हैं। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और चूल्हे पे भी इसको डन कर सकते हैं। ठीक है, जी हमारे पास ज़बरदस्त सा बर्गर हो गया तैयार। और एक जो है हम रखते हैं इसमें सर्व कर देंगे। चलिए इसमें ये दो कर देते हैं ऐसे करके, और एक मैं आपको कट करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और फ्राइज़ जो है हमारे पास फ्राइज़ भी तैयार हैं। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन से फ्राइज़ डन हैं। और इसको आप बना के फ्राइज़ को बिल्कुल आप फ्रीज़ कर लीजिए, महीने 2 महीने, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको फ्राइज़ को निकाल लेता हूँ और हमारे आज के स्प्लैश बर्गर विद फ्राइज़ तैयार है। अच्छा, फ़िश एंड चिप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, न्यूयॉर्क फ़िश एंड चिप्स, तो इंशाल्लाह मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ वो भी इसी वीक में, लाइक फ़ास्ट फूड वीक में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। क्योंकि आगे सीज़न भी आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली फ़िश ज़रा सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। जैसे सूप है, हमारे यहाँ सूप ज़्यादा सर्दियों में पिया जाता है, अदरवाइज़ पूरे वर्ल्ड में तो हर सीज़न में सूप को पिया जाता है, एंजॉय किया जाता है। चलें, साउंड आपने सुन रहे होंगे चिप्स की, बिल्कुल ये बाज़ार वाले फ्राइज़ आपके तैयार हो जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास पेप्सी आलू होने चाहिए, फ्राइज़ वाले आलू कहलाते हैं। और ये होंगे तो आपको ये बिल्कुल ये फ्लेवर मिलेगा। हल्का सा नमक डालते हैं और चलिए जी,
चलिए जी, ये हमारे पास फ्राइज़ भी तैयार हैं, फ्राइज़ भी आ गए, बर्गर भी आ गया। अब आप इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और अच्छा जी, और इसको हम थोड़ा सा स्वीट चिली सॉस के साथ मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। और आप चाहें तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, स्वीट चिली सॉस के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। चलिए जी, और अब जो है मुझे रहा नहीं जा रहा मुझसे, और साथ ही साथ मैं आपको अब रिकैप देता हूँ और साथ ही एक जो बर्गर है उसको मैं कट करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले तो ये कबाब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल पका हुआ है, डन है, ठीक है। कोई रेयर नहीं है, कोई रेड मीट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये डन हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बर्गर को कट करें तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका अंदर का टेक्सचर क्या आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें चीज़ रखना चाहें चीज़ रखिए, और जिस तरह से आप मर्ज़ी इसको आप सर्व कीजिए। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले जो है हमने लिया था कीमा। बच्चे का कीमा लिया है आपने आधा किलो कीमा लिया, और उसमें आपने शामिल करना है जनाब तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर। उसके साथ आप उसमें डालेंगे जनाब वोचेस्टर सॉस, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे सैक का, और रेसिपी कार्ड भी आप लोगों के लिए आ रहा है। तमाम चीज़ें ऐड करके और कीमे को आपने चॉपर में अगेन चॉप कर लीजिएगा, ताकि कीमा अच्छे से चॉप हो जाए और बाइंड हो जाए। उसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं, थोड़े बड़े बनाएंगे, बर्गर से बड़े साइज़ के बनाएंगे, ताकि वो श्रिंक होके अपने साइज़ पे आ जाएं। उसके बाद हमने हनी मस्टर्ड सॉस बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ मेयोनीज़, और उसमें मस्टर्ड डाला, और कितना कितना डाला ये रेसिपी कार्ड लिखा हुआ है। तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ में 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाल के उसको